हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। जल्दी से बताइए आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो, ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें। हाँ जी, तो आज का सेशन हमारा रहेगा लीफी एंड सैलेड की जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उन पे आज हम लोग सारी पढ़ेंगे। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं उसके बारे में कंप्लीट। गुड मॉर्निंग अंकुश कुमार। तो देखिए, रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। तो उसमें हमने प्याज, हरा प्याज और लहसुन, ये 3 क्रॉप्स हमने कवर की थी, और कुछ रूट वेजिटेबल क्रॉप्स जो थी वो पड़ी थी, जिसमें कि गाजर, मूली, चुकंदर और शलगम। ठीक है, तो ये 2 जो है रूट एंड बल्ब क्रॉप्स हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। रिकैप ही ले रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर किहारा ने किस तरह का वाटरमेलन जो था वो डेवलप किया था। ऑप्शंस मैं देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपकी डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। ठीक है, चारों ऑप्शन आई होप आपको क्लियर है। बताइए किस तरह का डॉक्टर किहारा ने वाटरमेलन डेवलप किया था। गुड मॉर्निंग अंकुश, श्रद्धा चौहान। हाँ जी, डिप्लॉइड वाटरमेलन था, ट्रिप्लॉइड था, टेट्राप्लॉइड था या फिर हेक्साप्लॉइड था। ए बी सी डी में ही आंसर देना। हाँ जी, बिल्कुल ट्रिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड मतलब कि हमारी ऑप्शन नंबर बी जो थी वो करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने शायद डायरेक्ट आंसर दे दिया ना, इसलिए यहाँ पे वो पिक नहीं करेगा। अदरवाइज हमारा जो डायरेक्ट आंसर था वो था यहाँ पे ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन। ठीक है, ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन था जो कि डॉक्टर किहारा ने दिया था। बिल्कुल सीडलेस वाटरमेलन। सेकेंड क्वेश्चन है, साइमोप्सिस टेट्राग्लोबिनस जो है किस क्रॉप का बोटेनिकल नेम है। ऑप्शन पहले सुन लीजिए देन आंसर देना। इंडियन बीन, काउपी, इन तीनों में से बता दो किसका है। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बताइए कि साइमोप्सिस टेट्राग्लोबिनस जो है वो किसका बोटेनिकल नेम है। गुड मॉर्निंग रोशनी सिंह। हाँ जी, साइमोप्सिस टेट्राग्लोबिनस। चलिए चलिए, एनर्जी कहाँ है आप लोगों की। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इंडियन बीन, काउपी, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर है कहीं तो क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, ग्वार या फिर क्लस्टर बीन कहते हैं। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। और आज की आपको थोड़ी सी हो सकता है मेरी पीपीटी अलग भी लगे, तो अलग का रीज़न ये है कि जैसे कल मैं आपका सेशन लेके यहाँ से गई 9 बजे से 10 बजे मैं घर पहुँची, तो मैंने देखा कि आई एम नॉट हैविंग माई चार्जर ऑफ लैपटॉप। चार्जर ही यहाँ भूल गई थी। तो ये सारी पीपीटी जो है वो मैंने अपने फ़ोन से सुबह 4 बजे उठ के बनानी स्टार्ट की। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको पिक्चर्स वगैरह वैसे मैंने सारी लगाई हैं, बट उसको जैसे मैं सर्कल कर देती थी ताकि क्लियर हो, वो इस बार ही रह गया, क्योंकि फ़ोन पे वो बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा था मेरे से। तो मेरे से सारी पिक्चर्स मैंने ज़रूर लगा दी है। ठीक है, तो देखते हैं लीफी एंड सैलेड वेजिटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी हम लोग आज पढ़ेंगे। चुलाई, जिसको कि अमरंथस कहेंगे, मालाबार पालक, इंडियन पालक, विलायती पालक, मेथी दाना जिसको मेथी कहते हैं, लेट्यूस, सेलेरी, चाइनीज कैबेज, ये वैसे ही छोड़ देंगे, ये हमने आगे पढ़ लिया जिसमें हमने पाकचोई और पेसाई पढ़ा था, और पेसाई पढ़ा था।
ठीक है। उसके अलावा न्यूजीलैंड पालक या स्पिनिच और पार्सले, 3 और हैं, करम साग, सॉरेल और चकवाल। तो ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे कंप्लीट लीफी और सैलेड वेजिटेबल्स में, ठीक है। देखते हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। अब इसको हम फर्दर आगे डिवाइड कर रहे हैं कि समर लीफी वेजिटेबल कौन कौन सी है। तो पहली अमरंथस और मालाबार स्पिनच जो है वो हमारी समर वेजिटेबल है। विंटर्स लीफी देखें तो इंडियन पालक, विलायती स्पिनच और फेनुग्रीक, ठीक है। सैलेड वाली हम लोग बेसिकली कौन सी यूज़ करते हैं, लेट्यूस, सेलेरी और चाइनीज कैबेज। और अदर माइनर में देखें जो हमारी कुछ अनइम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं कि मतलब कि जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो है न्यूजीलैंड स्पिनच एंड पार्सले, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स हैं और मैंने आपको एक इंट्रो भी दे दिया कि थोड़ा सा मैंने अपने फ़ोन पे बनाया है, तो थोड़ा सा जैसे ये पिक्चर है इसके आसपास वो लाइन जो है बॉर्डर आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। पिक्चर्स मैंने सारी ट्राई की है लगाने की, एक एक पिक्चर आपको विजिबल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में अगर बात कर रहे हैं, हमें अगर फ्रूट वेजिटेबल की पिक्चर नहीं दिखेगी तो वहाँ पे फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने का, है ना। तो मैंने वो जरूर ट्राई किया, आपको पिक्चर्स मैंने पेस्ट कर दी थी कैसे भी करके। तो पहले ये है करम साग, दिस इज करम साग, सॉरेल और लास्ट है चकवाल। तो ये है सॉरेल और लास्ट हमारे पास आती है चकवाल। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं कि कौन सी हमारी विंटर में ग्रो करते हैं, कौन सी हम लोग समर में ग्रो करते हैं। तो विंटर में बात करें तो पालक, स्पिनच, फेनुग्रीक। एक्चुअली ये दोनों पालक और स्पिनच होती ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि ये है इंडियन पालक, देसी जिसको कहते हैं, और दूसरी जो हम लोग पढ़ेंगे स्पिनच वो है विलायती स्पिनच, ठीक है। ये रहेगा। समर में देखें तो अमरंथस, बसेला, पोर्चुलुका। तो ये हमारी वो क्रॉप्स रहेंगी। ये वाला बहुत अच्छा पीपीटी, अच्छा जी, चल दे, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। अदरवाइज मैं सुबह अपने ये फ्रेंड्स को ही बात बता रही थी तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि यू आर फाइटर। कोई भी चैलेंज आ रहा है, पहले दिन आती मेरी पीपीटी सारी उड़ गई थी, जो मैंने आपको बताया था कि मेरी सारी पीपीटी वहाँ से ब्लैंक हो गई थी। फिर मैंने सुबह 3 बजे तक वो 4 बजे तक पीपीटी बनाई। आज जब सुबह 4 बजे उठी पढ़ने के लिए और बनाने के लिए पीपीटी, तो देखा कि चार्जर नहीं है, बिल्कुल 2% है। तो जस्ट ट्रांसफ़र किया फ़ोन तक कि मेरे फ़ोन में आ जाए बस भगवान, बाकी मैं अपने आप कर दूंगी। तो फिर ये 4 बजे उठ के मैंने हाथ से अपनी जो थी मतलब कि फ़ोन बाय फ़ोन में बनाई, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अमरंथस। ये हमारी पिक्चर है अमरंथस की, ये मैंने कल लगा दी थी पिक्चर। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पुअर मैन लीफी वेजिटेबल अमरंथस। बोटेनिकल नेम देखें तो अमरंथस स्पीसीज, फैमिली इसकी अमरंथिएसी होती है, और क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 32 या फिर 34 कह देते हैं, और ओरिजिन इसका इंडिया। तो इस तरह से ये है अमरंथस की क्रॉप। वर्ड जो है ये अमरंथस, ये कहाँ से डराइव हुआ है, बेसिकली फ्रॉम ग्रीक वर्ड है एंथोस। एंथोस का मतलब क्या होता है, फ्लावर। तो यहाँ से वर्ड डराइव हुआ है कि एंथोस का मतलब फ्लावर, जिसका मतलब कि एवरलास्टिंग या फिर जो विल्ट नहीं होगा, जो मुरझाएगा नहीं, उस तरह का, ठीक है। तो ये वो है अमरंथस। हमारे लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्रॉप है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस क्रॉप के प्रेजेंट है। प्लांट्स जिसके लीव्स हम लोग खाते हैं एज अ वेजिटेबल, वाइल जिसके सीड्स हैं वो हम लोग सीरियल क्रॉप्स में यूज़ करते हैं। कैसी क्रॉप है ये, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है एंड हाई एडिबल मैटर यूनिट पर एरिया। मतलब कि एक एरिया में जब हम इसे लगाते हैं तो हमें एडिबल मैटर उसमें पर एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वैल्यूएबल वेजिटेबल, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या फिर माल न्यूट्रिशन इन इंडिया में ही रिड्यूस करने के लिए हम इसे हाईली रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिच इन विटामिन ए, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। आप जितने भी लीफी वेजिटेबल्स देखोगे ऑलमोस्ट एवरी वन आर रिच इन विटामिन ए, बहुत अच्छा कंटेंट है विटामिन ए का। सी भी ठीक प्रेजेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन तीनों ही अच्छे अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। C4 वेजिटेबल है ये। जो ग्रेन अमरंथस है हैज़ मोर प्रोटीन देन कॉर्न। मतलब कि अगर हम लोग मक्के से भी ज़्यादा बात करें तो उसमें उससे भी ज़्यादा प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, जो अमरंथस के बीज होते हैं उसमें उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटीन कंटेंट। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे जैसे हमने पीछे भी एक लाइन पढ़ी थी, हाँ, जो वर्ड अमरंथस है कहाँ से डिराइव हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आता है कि अमरंथस किस तरह से है, स्यूडो सीरियल है। क्यों इसको स्यूडो सीरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इसके सीड जो है वो रिजेंबल करते हैं, बट इट डज नॉट बिलोंग टू ग्रासी फैमिली।
नॉट बिलोंग टू, मतलब जो इसके सीड्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं जैसे कि उसके वीट के, राइस के, तो हमारी सीरियल क्रॉप्स की तरह रिजेंबल करते हैं, बट एक्चुअली में ये उनकी किसी भी फैमिली के साथ नहीं मेल खाता, मतलब उसकी कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, स्यूडो सीरियल इसका नाम है। विच कैन बी यूज एज सब्सिट्यूट की तरह हम इसको बट यूज जरूर करते हैं सीरियल क्रॉप्स की तरह, अगर हमने सब्सिट्यूट देखना हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको हम लोग स्यूडो सीरियल के नाम से ही जानते हैं। जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है लाइसिन इन ग्रेन अमरंथस रेंजेस, तो 14.5 से 15% तक इसमें प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। वार्म सीजन की क्रॉप है और इसको हम लोग पॉट, मतलब कि पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, तो इस पर्पज के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके फ्रूट को, आई गेस फोटो लगाइए बिल्कुल, तो ये है इसके फ्रूट को यूट्रिकल कहा जाता है, इस तरह से यूट्रिकल की पिक्चर होती है, ये इसके टेपल हैं, ये पार्ट जो होता है ड्राई पेपरी पार्ट उसको हम लोग कहते हैं यूट्रिकल, ठीक है। कुछ इसके फीचर्स देखें, ये हमारे पास 4 इसकी वेराइटीज हैं जिसे हमें पढ़ना है। पहली मेन कल्टिवेटेड स्पीसीज कौन सी है, ट्राई कलर। शॉर्ट डे इसमें से स्पीसीज कौन सी है, क्रूजेंटस। लॉन्ग डे वाली कौन सी है, हाइपोकॉन्ड्रिकेस। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्नामेंटल स्पीसीज की, ये देख लो इसके कितने वो ब्यूटीफुल से इसके फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी, सजावट के लिए भी यूज करते हैं, तो वो है कॉडेटस, जिसको कि लव लाइज ब्लीडिंग ऐसे भी इसको नाम से रिकमेंड किया जाता है, लव लाइज ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये थी इसकी 4 स्पीसीज, इसके फ्रूट को क्या कहते हैं ये सब। नेक्स्ट हम देखें इसका सीड रेट, तो अगर हम इसकी डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं, और दूसरा आता है कि हम इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कि पहले हम लोग इसकी वो पनीरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी में इसको रख रहे हैं, देन हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो अगर तो हम इसको डायरेक्टली लगा रहे हैं तो 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर सफिशिएंट है। अगर इसके हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है ट्रांसप्लांटेड क्रॉप इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है, तब इसका सीड रेट 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर का लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये एनीमोफिलस है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, तो कौन करा रही है, विंड पॉलिनेटेड है, एनीमोफिलस ये क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप। एडिबल ग्रेन जो है अमरंथस स्पीसीज, एक क्यूएंटस, इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसको हम लोग एडिबल खा रहे हैं, उसके ग्रेन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्यूएंटस। कॉडेटस जो है ये भी एडिबल स्पीसीज है। हाइपोकॉन्ड्रिकस, ये तीनों इसकी एडिबल है। इसका ग्रेन किस में रिच है, पीछे भी मैंने बताया था कि अब जितनी ऑलमोस्ट देखोगे सारी जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, लीफी एंड सैलेड, सब में विटामिन ए का कंटेंट बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अमरंथस ग्रेन रिच सोर्स है स्टार्च का। कौन सी वैरायटी अमरंथस, हाइपोकॉन्ड्रिकस, जिसमें 62 से लेके 66% ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्च कंटेंट इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट ग्रेन के टाइप जो है वो क्या फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में कौन सा, एनीमोफिलस है, कि कौन इसका पॉलिनेटिंग एजेंट रहेगा, एनीमोफिलस, मतलब कि विंड पॉलिनेटेड है, जबकि जो हम लोग खाने के लिए वेजिटेबल टाइप्स को देख रहे हैं वो सब कैसी हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर रिलेटेड टू जो हमारी अमरंथस क्रॉप है। अब यहाँ पे देखें जो ग्रेन स्टोरेज प्रोटीन है अमरंथस का, स्टोरेज प्रोटीन इसमें कौन सा है, जैसे कि एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन, ये सब आगे अमीनो एसिड को बनाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये इसके स्टोरेज प्रोटीन है, जहां पे प्रोटीन इनका स्टोर रहता है। तो ग्रेन स्टोरेज जो प्रोटीन अमरंथस में 2 से 4 टाइम जो है वो ज़्यादा असेंशियल अमीनो एसिड्स होता है देन नॉर्मल अमरंथस प्लांट से भी, ठीक है। तो ग्रेन वाले जो होंगे उनमें ज़्यादा ये स्टोरेज प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स ही बना रहे हैं, ठीक है। छोटी चिलाई, आपने अक्सर नाम सुना होगा, छोटी चिलाई, बड़ी चिलाई, तो ये छोटी चिलाई जो है वो में 6 कटिंग्स, मतलब कि जैसे हमने पहली इसको लगाया, कुछ टाइम में जब हमने इसकी कटिंग कर दी, कुछ टाइम में क्या होगा, वही प्लांट जो होगा दोबारा से उसमें लीव्स आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें क्या खा रहे हैं, इसके यही पोर्शन खा रहे हैं ना, तो दोबारा से उसमें हम दोबारा कट ले सकते हैं। फिर जब इसको हमने कटिंग ले ली, तीसरी बार फिर से जब ये ग्रो हो जाएगा फिर हम इसकी, तो इस तरह से हम लोग एक ही प्लांट से 6 बारी, ऑलमोस्ट 5 से 6 बारी कहते हैं कि हम लोग इसमें कटिंग्स ले लेते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कटिंग्स, ठीक है। मतलब कि 6 बारी हम इसमें से क्रॉप जो है, जो हमें चाहिए पार्ट, वो काट सकते हैं। तो छोटी चिलाई जो है वहां से हम लोग 6 बारी कटिंग्स लेते हैं। इसमें 2 एंटी न्यूट्रिशनल के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सलेट और नाइट्रेट, ये एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स हैं।
अक्सर इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग 25 दिन जो है उसके सोइंग के बाद, तो देख लो 1 महीने की भी क्रॉप नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको 6 महीने तक जो है इसकी कटिंग्स ले सकते हैं कि एक बार ही इसको लगाया 25 दिन हो गए तो हार्वेस्ट हम कर देंगे, फिर दोबारा उस पर ग्रो हो जाएगी फिर हार्वेस्ट कर देंगे। इस तरह से इसमें 25 दिन जो है डेज आफ्टर सोइंग हमें हार्वेस्टिंग हम लोग कर देते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है? एक सेपरेशन बना के रखना। जब हम लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, मुझे अगर इसके सीड्स को प्रोड्यूस करना है तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, अमरंथस के बीच किसी और क्रॉप के बीच के साथ मिक्स ना हो जाए, तो वहाँ हम कहते हैं ये होता है आइसोलेशन डिस्टेंस। हर क्रॉप का आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आइसोलेशन डिस्टेंस पे क्वेश्चंस पूछेगा उस पर सीड टैग कौन सा है, सीड का टैग का साइज क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको सीड साइंस में से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस इसका 400 मीटर का रहता है। नेक्स्ट देखिए व्हाइट रस्ट, जिसकी प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा आती है, दिट इज कॉज्ड बाय एल्ब्यूगाबिलिटी, मेजर डिजीज है अमरंथस की। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज व्हाइट रस्ट कॉज्ड बाय एल्ब्यूगाबिलिटी। ठीक है, कुछ वेराइटीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहली IIHR की वेराइटी अर्का स्मर्क्षा, किस ग्रुप में और किससे रेजिस्टेंट है। दूसरी है सुगुना जो कि मॉडरेटली रेजिस्टेंट है रस्ट से, जो पीछे हमने रस्ट देखी उससे हल्की फुल्की वो रेजिस्टेंट है। IARI की वेराइटी कौन सी है? बड़ी चिलाई, छोटी चिलाई, पूसा किरण, पूसा कीर्ति। तो ये कुछ उसकी वेराइटी है बोटेनिकल नेम, जैसे कि चिलाई, बड़ी चिलाई का ट्राई कलर, छोटी का ब्लिटम। ठीक है, सुटेबल फॉर समर एंड रेनी सीजन, स्प्रिंग समर, और ये रेनी और समर के लिए पूसा कीर्ति है। तो ये कुछ वेराइटीज हैं। उसके अलावा एक हमारे पास IARI की वेराइटी कौन सी बची है? पूसा लाल चिलाई। स्टेम डीप रेड कलर, रेड डाई इसके एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं इससे। रेड डाई क्योंकि जब हमने इसका फ्लावर का कलर देखा ऑर्नामेंटल वाली वेराइटी का, कोडेटस का देखा था, अमरंथस कोडेटस का, तो उसका फ्लावर कलर कैसे एकदम रेड, डार्क रेड कलर का था, तो उससे हम लोग जो है डाई भी बना सकते हैं, डाई एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। सुटेबल फॉर किचन गार्डनिंग एंड ऑर्नामेंटल वेराइटी पूसा लाल चिलाई। अब ये कुछ बाकी जो वेराइटीज हैं ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेराइटी है, CO1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये सारे उसके बोटेनिकल नेम। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ग्रीन कम ग्रेन टाइप के लिए। टेट्राप्लॉइड वेराइटी है ये, किस तरह की ये सारी वेराइटी है। अब हमारे पास सेकंड आता है मालाबार स्पिनच। कोई अभी तक डाउट है तो पूछो, चलो कोई डाउट है तो बताइए। मालाबार स्पिनच हमारी सेकंड क्रॉप है जब हम लोग समर सीजन की बात करते हैं। इस तरह से ये आपने डेफिनेटली देखी होगी, इसकी ये पिंक सी जो होती है इसकी स्टॉक होती है, टहनी जो है इसकी इस तरह से पिंक कलर की रहती है। बताओ, हाँ जी, तो ये है। कोई डाउट है तो पूछो। ये फायर कौन कर रहा है? चलो, तो मालाबार स्पिनच, मालाबार नाइटशेड, पॉय, बसेला, ये सब इसको अक्सर कहा जाता है। इसको बसेला एल्बा के नाम से भी जाना जाता है। बसेलियसी इसकी फैमिली है। कहाँ से ओरिजिन है? साउथ एशिया, इंडिया इसका ओरिजिन माना जाता है बेसिकली। साउथ एशिया की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट डे प्लांट है, सकुलेंट है, हमें पता है सकुलेंट क्या होता है। ठीक है, और क्लाइंबिंग लीफी टाइप है। इस तरह से ये क्लाइंब करता करता जो है उस तरह के इसके पत्ते, बड़े बड़े इसके पत्ते रहते हैं। ठीक है, मालाबार स्पिनच किस में रिच है? विटामिन ए में। मैंने पहले क्लियर कर दिया, जितनी आगे क्रॉप्स पढ़ोगे सब विटामिन ए में तो बहुत ज़्यादा रिच है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब में हल्का फुल्का अमाउंट रहेगा, बट बहुत ज़्यादा विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। बसेला इज कॉमनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। कुछ इसकी वैरायटी रेड बसेला, बसेला सिंपल, और कुछ हार्ट शेप बसेला जो है। तो क्या क्या है देखते हैं। रुब्रा इज रेड बसेला, बसेला अकेला हमने ऊपर भी पढ़ लिया, बसेला अल्बा, और हार्ट शेप बसेला जिसको कि कॉर्डिफोलिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्रॉप कुछ इस तरह हमें दिखती है, मालाबार स्पिनच। ठीक है, फ्रूट टाइप देखें तो इसमें फ्लैशी पेरियंथ होता है। इस पिक्चर में देखिए ये फ्लैशी पेरियंथ ही है, उस पर आगे दिखाया गया है। और हम अगर इसकी बात करते हैं कल्टीवेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ देखो बसेला एल्बा वैरायटी रुब्रा, ये फ्लैशी पेरियंथ सेगमेंट है। पेरियंथ एक्चुअली होता क्या है? जो आउटर कवरिंग होती है, जो ओवरी को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम लोग पेरियंथ कहते हैं। आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्ट करती है ओवरी को।
ठीक है, तो ये देखो फ्लैशी पेरियंट सेगमेंट जो कि फ्रूट और उसको ओवरी को, फ्रूट ही बाद में जो है ओवरी ही बाद में फ्रूट में डेवलप होगी ना, तो ये उसको कवर करके रखेगी पेरियंट। दे रिटेन ब्रेटिक्योल्स कम ड्राई और पेपरी, लेटर जो ये सूखे यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे। ये इसके फ्रूट हैं, बेसेला अल्बा वैरायटी रुब्रा का फ्रूट कुछ इस तरह से ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कमर्शियली प्रोपेगेशन देखते हैं तो इसके हम लोग सीड से करते हैं या फिर इसकी कटिंग्स जो हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो इसकी हम लोग सीड्स या फिर इसकी कटिंग्स से इसकी प्रोपेगेशन करते हैं और सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर का रखते हैं। नेक्स्ट हमारी है विंटर लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें पहला आएगा पालक, इंडियन पालक बोले तो। कोई डाउट है तो पूछ लो। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, अच्छा आप अभी एग्जाम देके निकले हैं, बढ़िया। कैसा रहा आपका एग्जाम? बिल्कुल, पेरियंथ होता है आउटर कवरिंग जब हम लोग बात करते हैं वो। कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक। नो, ओके। सो में 14 नहीं बनाए, अच्छा वेरी नाइस, बाकी सब ठीक थे, चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू करें। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी है इंडियन पालक, इंडियन स्पिनच, स्पाइनच बीट, पालक बीट लीफ। क्या इसका नाम है? बीटा वल्गैरिस के नाम से जानते हैं वैरायटी, बेंगलेनेसिस अमरंथिएसी इसकी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर 18, 2n = 2, 2x = 18 क्रोमोसोम नंबर, और ओरिजिन इसका इंडो चाइना या फिर कहीं तो इंडिया माना जाता है। हर्बेशियस एनुअल है, इसके पत्ते कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एनुअल क्रॉप है। अगर हम इसकी सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, सीड्स हमें इसे डेवलप करने हैं, तो ये बाइनल है फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही बात, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम का अच्छा खासा सोर्स है। तो जितनी भी आप ये क्रॉप्स देखोगे ये सारी ही विटामिन ए, सी और कैल्शियम का अच्छा सोर्स मानी जाती है। टॉलरेंट टू सेलाइन सोइल, कि जहाँ पे पीएच कहीं तो 6 to 7.5 या फिर 6.5 to 7 तक रहती है, तो वहाँ पे ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। और इसके एंसेस्टर, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा कि एंसेस्टर बताइए, इसके पूर्वज कौन है? सी बीट, जिसको कि बीटा वल्गैरिस वेराइटी मेरिटिमा जो है इसकी एंसेस्टर है। ठीक है, पालक इज क्लोजली रिलेटेड टू, अब और कौन सी फैमिली स्पीसीज है जिसके साथ ये क्लोजली रिलेटेड है? तो वो है बीट रूट, शुगर बीट जिसको कि बीटा वल्गैरिस सीला, और स्विस चार्ट। तो ये कुछ इसके रिलेटेड स्पीसीज मानते हैं कि इसके इनके भी जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो इसकी तरह ही होते हैं। ये था हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पालक है, किस तरह की क्रॉप है? तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलती है, और वो पॉलिनेशन करवाता कौन है? तो एनिमोफिलस, मतलब कि विंड जो है इसकी पॉलिनेशन कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट सीड रेट 25 से 30 किलोग्राम अगर हम लोग इसको स्प्रिंग या फिर समर सीजन में लगा रहे हैं, और अगर इसको खरीफ में लगा रहे हैं तो 15 से 20 किलोग्राम इसका सीड रेट रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इंडियन पालक, अगर हम लोग अपनी देसी पालक की बात करते हैं, इसका सीड रेट कितना है, किस टाइम पे लगाना है, ये सारे उसके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, फ्रूट इसका जो है वो कैसे है? सीड बोल, या जिसको हम लोग मल्टी जर्म, 2 से 3 सीड्स पर फ्रूट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। 2 से 3 सीड्स होते हैं, बीज होते हैं इसमें। फर्दर इसकी लीफ कटिंग से हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं। एवरेज लीफ कटिंग हम लोग 4 से 6 लेते हैं। कुछ वेराइटीज है इसकी, वो कौन कौन सी है? पूसा ज्योति, पूसा भारती, हरित, ऑल ग्रीन, पंजाब ग्रीन, जॉबनर ग्रीन, सारी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ऊटी 1, तो ये कुछ इसकी जो है इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं पालक की, इंडियन पालक की। कुछ आगे इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जॉबनर ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। सिलेक्शन किसकी है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से। देखो क्वेश्चन ना आपका ये बनेगा कि ये कैसे डेवलप की गई है, इंड्यूस म्यूटेशन है, किस तरह की इसकी क्या है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। ठीक है, टॉलरेंट टू हाई सॉइल अप टू 10.5,
ऑल ग्रीन, जॉबनर ग्रीन, पंजाब ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सिलेक्शन किसकी है, ये लोकल टाइप की है। पर्पल पिगमेंट इसके स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। ज्योति, ज्योति वैरायटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉलचिसिन ट्रीटमेंट जो है इससे पोलीप्लोइडी, मतलब कि इसके जो हैप्लॉइडी लेवल उसको डबल किया गया था, तो यहाँ पे ये कॉलचिसिन ट्रीटमेंट से इंड्यूस की गई है। हरित कैसी है, पूसा पालक, बेनर्जी जाइंट बहुत इंपॉर्टेंट, पंथ कॉम्पोजिट बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी। तो बेनर्जी जाइंट, पंथ कॉम्पोजिट बताइए किस किस की है। ये मैं रिमूव कर देती हूँ, बट ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनर्जी जाइंट, जॉबनर ग्रीन, पंजाब ग्रीन, पूसा ग्रीन, ये सब ऑल ग्रीन, ठीक है। तो ये भी सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट से टॉलरेंट रहती है। नेक्स्ट है हमारी स्पिनेच, जिसको कि विलायती पालक कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आपके डाउट चेक भी कर लेती हूँ, पूछ लो कोई डाउट है तो। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो तो ओके जी, थैंक यू सो मच अक्षय। आप लोगों के रिजल्ट्स आ गए तो फिर डेफिनेटली यही लगेगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग, है ना। चलो कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। विलायती पालक इस तरह से ही दिखती है हमारी जो विलायती पालक है। हाँ जी, क्या पूछ, यस मैम क्या पूछ रहे हो, कंपोजिट वैरायटी। कंपोजिट वैरायटी बेसिकली होता है जिसको हम लोग इंटरक्रॉसिंग वगैरह से डेवलप करते हैं, ठीक है अंकुश, जिसको हम लोग इंटरक्रॉसिंग वगैरह से डिफरेंट वैरायटीज में क्रॉसिंग वगैरह करके उससे जो डेवलप की जाती है वो होती है हमारी कंपोजिट वैरायटी। जैसे हम लोग अक्सर मेज में, मक्के में बहुत सारी वैरायटीज पढ़ते हैं जो कंपोजिट वैरायटी है, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी इंटरक्रॉसिंग की होती है, ठीक है। कोई और डाउट है तो पूछ लो। मतलब जहाँ पे हम लोग ओपन पॉलिनेशन से जो है उसकी क्रॉसिंग वगैरह कर रहे हैं, इंटर क्रॉसिंग सिलेक्शन करके देन हम उसको क्रॉसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पिनेच, स्पाइनेशिया ओलेरेसी, अमरंथियेसी फैमिली, 2n = 2x = 12 क्रोमोसोम नंबर, और रीजन इसका सेंट्रल एशिया। किस तरह से है, हर्बेशियस है और ये डायोशियस है, मतलब कि मेल फीमेल अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और एनुअल क्रॉप है ये, ठीक है। ये किस मेंबर की फैमिली, इट इज अ मेंबर ऑफ फैमिली चिनोपोडिएसी। कौन, स्पिनेच चिनोपोडिएसी फैमिली के, जिसमें बीट शुगर भी आएगी, क्विनोआ भी आती है, चार्ट भी आती है और बीट भी आती है। तो ये अलग अलग क्रॉप्स हैं जो इसी कैटेगरी में आती हैं। स्पिनेच इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेफर हम लोग ये विलायती पालक स्पिनेच ही करते हैं। किसका अच्छा सोर्स है ये, तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत भरपूर मात्रा में जो है इसमें पाए जाते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, क्योंकि हमें कैंसर कौन कॉज करता है, जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, वो किसी के साथ भी क्लब होके ट्यूमर सेल्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ORAC मतलब कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी स्पिनेच में, इसमें विलायती पालक में प्रेजेंट रहती है। वैल्यूज ऑफ एनी वेजिटेबल, और ये एडिबल पार्ट इसका क्या रहता है, जो इसके ये कॉम्पैक्ट रजेट लीव्स होते हैं, कॉम्पैक्ट ऐसे एकदम झुंड में जो होते हैं ना, कॉम्पैक्ट रजेट लीव्स, इसका ये एडिबल पार्ट है, ठीक है। तो वही लिखे कॉम्पैक्ट रजेट लीव्स कहें तो इसका वो एडिबल पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ कैसी ये वेजिटेबल है, ये ल्यूटिन रिच, इसमें ल्यूटिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वही बात विटामिन ए, कैल्शियम और सी जो है आयरन बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होते हैं। विटामिन सी भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है ना, क्वांटिटी ज़्यादा है। और इसमें फॉलेट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये हमारी जब थोड़ी बहुत न्यूरल प्रॉब्लम कोई आती है तो वहाँ के साथ ही रिलेटेड है कि इसमें फॉलेट जो होता है वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। लॉन्ग डे का प्लांट है, वही बात यहाँ लिखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, कूल सीजन की क्रॉप है, ठीक है, टेम्परेट क्रॉप है, मतलब ये
सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं इसको चाहिए, सेंसिटिविटी रहती है इसको एसिडिटी को लेके। एंसेस्टर से हमारा क्वेश्चन बनेगा जो कि टेटेंड्रा स्पिनेसिया, टेटेंड्रा जो है इसका वो एंसेस्टर है, और ये क्रॉस पॉलिनेटिंग है थ्रू विंड, तो ये भी एनीमोफिलस वेजिटेबल क्रॉप है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि डायोशियस क्रॉप है, मतलब कि जो मेल फीमेल होते हैं वो अलग अलग उसमें प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि जो सेक्स एक्सप्रेशन है वो टेट्रामॉर्फिक है, मतलब कि टेट्रा चार, मॉर्फिक फिजिकली दिखने में, तो इसमें 4 डिफरेंट जो है वो सेक्स फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे कि या हो सकता है कि वो कंप्लीट मेल हो, या हो सकता है वो कंप्लीट फीमेल हो, या हो सकता है एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट हो। तो इस तरह से जो है टेट्रामॉर्फिक 4 डिफरेंट इसके फॉर्म्स कहते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम मेल भी हो सकते हैं, वेजिटेटिव मेल सिर्फ है, कंप्लीट फीमेल है, या फिर मोनेशियस है। तो इस तरह से इसके अलग अलग जो है वो सेक्स फॉर्म्स वो प्रेजेंट होते हैं, सेक्स एक्सप्रेशन कहें तो वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कि जो इसकी स्पिनच की सीड प्रोडक्शन है वो लॉन्ग डे कैसी है, मतलब वो क्या उसको चाहिए, लॉन्ग डे एंड कूल वेदर। तो ये हमारी क्रॉप है विलायती पालक स्पिनच वर्जीनिया, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कितना चाहिए स्पिनच सीड की जर्मिनेशन के लिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है इसको टेम्परेचर चाहिए सीड के लिए जर्मिनेट करने के लिए। वेराइटीज देखें तो वर्जीनिया से वो है जो कि प्रिकली सीडेड है, प्रिकली मतलब कि जिसके जो लीव्स वगैरह होते हैं वो तीखे तीखे स्पाइक होती है, जहाँ पे स्पाइक भी कहते हैं, या फिर स्पाइक या फिर प्रिकली, इस तरह से इसके सीड्स होते हैं। इजी स्मूथ लीफ कौन सी है, स्मूथ सीडेड कैसी है। लोकल कल्टीवर कौन सा है, हरा, हरा नहीं खरा पालक, खरा लखनऊ बनारसी और काटवी पालक। और प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इसमें इसके फ्लैट लीव्स को यूज करते हैं। सो यहाँ पे अगर हमने प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज करना हो तो यहाँ पे इसके हम लोग फ्लैट लीव्स यूज करते हैं। और ये हमारी जो पिक्चर है ये है विलायती पालक स्पिनच वर्जीनिया सेवोए की, इसकी ये वर्जीनिया सेवोए की पिक्चर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके हम लोग एवरेज कटिंग्स कितनी लेते हैं, कितनी के बार हम इसको कट करते हैं, तो 3 से 4 कटिंग्स हम इसकी रेगुलर जो है वो ले सकते हैं। मेजर डिजीज देखें तो वाइट रस्ट जो कि कौन कॉज करता है, एल्ब्यूगो ऑक्सीडेंटलिस, वहां पे एल्ब्यूगो था ब्यूटेलिस, और यहाँ पे वाइट रस्ट है किसमें, विलायती पालक में, तो एल्ब्यूगो आई नहीं आएगा यहाँ पे, एल्ब्यूगो ऑक्सीडेंटलिस। सेकंड आते हैं डाउनी मिल्ड्यू जो कि पर्नोस्पोरा फार्नियोसा सब स्पीसीज कौन सी है, स्पाइनिएसी, मेजर डिजीज इसकी ये मानी जाती है, कौन सी, डाउनी मिल्ड्यू। लास्ट आती है विल्ट की प्रॉब्लम, ऑक्सिस्पोरम फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम सब स्पीसीज स्पाइनिएसा। तो स्पाइनिएसा तो एंड पे लगेगा ही क्योंकि हम यहाँ पे स्पिनच की बात कर रहे हैं, विलायती पालक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पाइनिएसा हर क्रॉप के पीछे वो लग जाएगा, डिजीज के पीछे। नेक्स्ट है हमारी फेनुग्रीक, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, फोलेट मतलब फोलेट आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, फोलेट वो आयंस है, विटामिन B9 को आई गेस कहते हैं फोलेट, विटामिन B9, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है फेनुग्रीक जिसको मेथी या मेथी दाना, ये लिखो मेथी या मेथी दाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई और डाउट नहीं है। अंकुश, मेरे को लग रहा है फॉलेट जो है वो विटामिन B9 को ही हम लोग फॉलेट के साथ लिंक करते हैं कि वो फॉलेट आयन है। यहाँ देखते हैं तो फेनुग्रीक मेथी जिसका कि बोटेनिकल नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्राइगोनेला फोरेनियम ग्रेशियम, ये इसका पूरा कंप्लीट इसका बोटेनिकल नेम है।
फेबेसी फैमिली, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम नंबर है, और ओरिजिन इसका ईस्टर्न यूरोप एंड इथोपिया इसका ओरिजिन माना जाता है। फेनुग्रीक जो सीड है वहाँ पे एक जो हमें कंपाउंड मिलता है डायोस्जेनिन, ये कंपाउंड होता है जो कि किसका प्रिकर्सर है, जितने भी स्टीरॉइड्स बनते हैं सेक्स हार्मोन को लेके, जितने भी स्टीरॉइड्स हैं उसको इनिशिएट करने वाला काम कौन करता है, डायोस्जेनिन। एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए इसको यूज किया जाता है, ये मतलब वो पार्ट को प्रिकर्सर है उसका डायोस्जेनिन, ठीक है। तो कॉमन मेथी, अच्छा नो लिख रहे हो, ठीक है। कॉमन मेथी क्या उसको कहते हैं, ट्राइगोनेला फोएशियम ग्रेशियम, वही बात है। तो क्विक ग्रोइंग है, वाइट कलर की, क्योंकि एक्चुअली ना यहाँ पे दो में कंपैरिजन किया गया, कॉमन मेथी और दूसरी है हमारी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी किस तरह से दिखती है, ये जब हम लोग कोई भी सब्जी वगैरह बन जाती है उसके ऊपर आपने देखा होगा आपकी मदर एक्चुअल में स्प्रिंकल करती है वहाँ पे, तो वो कसूरी मेथी रहती है, ठीक है। तो इन दोनों का कंपेरिजन था ये कि कॉमन मेथी जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं वो कौन सी है, ट्राइगोनेला फोएशियम ग्रेशियम। क्विक ग्रोइंग है, इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसके जो पोड्स होते हैं वो सीधे स्ट्रेट टाइप इसके पोड्स रहते हैं, ठीक है, फलियां जो इसकी होती हैं। दूसरा आते हैं चंपा मेथी, ये जिसे कसूरी मेथी के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, कॉर्निक्यूलेटा, ये धीरे धीरे ग्रो करती है। फ्लावर का कलर इसका ब्राइट ऑरेंज या फिर येलो, मतलब थोड़ा सा भड़कीला कलर वैसा रहेगा, और इसके जो पोड्स होंगे वो कर्व्ड या फिर सिक्कल शेप, किस तरह से सिक्कल की जो शेप होती है, दातरी की शेप, उस तरह से इसके पोड्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कसूरी मेथी है। नेक्स्ट देखिए तो ये एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, मतलब कि जिसका फ्लावर होता है वो ओपन ही बंद ही रहते हैं हर टाइम, तो इसको क्लोज्ड फ्लावर भी कहेंगे, है ना। क्लिस्टोगैमस को हम लोग क्लोज्ड फ्लावर भी कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनेशन कैसी रहती है, सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है ये, तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है क्योंकि यहाँ पे क्लिस्टोगैमस इसके फ्लावर्स रहते हैं। वैरायटी पूसा अर्ली बंचिंग इसकी वैरायटी है मेथी दाना की या मेथी की। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू होता है सैलेड वेजिटेबल क्रॉप्स। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, पूछो कोई डाउट है तो। अच्छा ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हमारे पास है सैलेड वेजिटेबल क्रॉप्स, जिसमें कि लेट्यूस हमारी, सेलेरी नहीं, ये लेट्यूस नहीं है, ये है एंडाइव, छिछोरी, ये दोनों वो क्रॉप्स की पिक्चर लगाई गई है, एंडाइव और छिछोरी, छिकोरी बोलिए, छिछोरी बोलिए, कुछ भी बोलिए। सैलेड वेजिटेबल क्रॉप्स में बात करें तो लेट्यूस, सिलेरी, पार्सले, एंडाइव, छिछोरी, चेरविल क्रेस और वाटर क्रेस, ये हम लोग सारी क्रॉप्स जो है पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये पहली पिक्चर है एंडाइव की, बोटेनिकल नेम यहीं पे याद कर लो क्या है, छिछोरियम एंडाइव। छिछोरी का क्या, ये किकोरी कह देते हैं इसे, है ना। किकोरी का क्या है, किकोरियम इंटिबम, ये है वो क्रॉप। नेक्स्ट है चेरविल, जिसका कि एंथ्रिकम सेरेलिफोलियम, क्रेस का लिपिडियम सेटिवम, और वाटर क्रेस का नास्टूरियम ऑफिशनल्स। तो ये इनके पांचों के बोटेनिकल नेम है जो यहाँ हमने याद कर लिया। ये एंडाइव है, ये किकोरी है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं लेट्यूस से। तो लेट्यूस इस तरह से हमें दिखती है, शैलो रूटेड क्रॉप है, इसके हम लोग रूट्स देख ही सकते हैं कितनी को डेप्थ में है, तो ये एक शैलो रूटेड क्रॉप है। पढ़ते हैं आगे एक करके। लेट्यूस लेक्टिका सेटिवा, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टेरेसी फैमिली, 18 इसके क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजिन की बात करें तो इसका ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में इसका ओरिजिन माना जाता है। किस तरह की क्रॉप है ये, कूल सीजन की क्रॉप है। लीव्स को कॉमनली हम लोग, अगर आपने देखा हो तो सैंडविचेस जब हम लोग बनाते हैं तब उसके इसके पत्ते को यूज किया जाता है, सैलेड मिक्सचर के लिए इसको यूज किया जाता है। ल्यूटिन रिच वेजिटेबल है, इसमें ल्यूटिन का अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, बट एसिडिक सॉइल में हम इसको ग्रो करना नहीं सही मानते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है एसिडिटी को लेके। विटामिन ए और सी इसमें प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉरी, विटामिन ए और कैल्शियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। शैलो रूटेड की ये एक क्रॉप है, तो ये शैलो रूटेड क्रॉप है। अब आगे हम इसकी अगर एक वैरायटी देखें वो है लेक्टिका विरोसा, जिसको कि
जिसे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्राइड लेटेक्स जो होगा वो हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग पपाया में, पपीते में हमने एक पढ़ा था पपेन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पे हम लोग लैक्टिका विरोसा से एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्राइड लेटेक्स। लैक्टुकारियम इज यूज टू मेक स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन। देख लो, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए मेडिसिन बनती हैं लैक्टिका विरोसा से, ठीक है, जो कि ड्राइड हम लोग उसको लेटेक्स उसमें से कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। तो ये स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। प्रोजिनेटर लेट्यूस का क्या रहता है, सेरिकोला, जो कि वाइल्ड और प्रिकली लेट्यूस है। प्रिकली आई होप आपको क्लियर है कि जो स्पाइकली होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोजिनेटर कौन है, लेक्ट्यूका सेरिकोला। इंडियन लेट्यूस की वैरायटी क्या है, तो लेक्ट्यूका इंडिका। और जो विरोसा हमने वैरायटी पढ़ी है जहाँ से हम लोग जो है स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन बना रहे हैं, सेरिकोला जो है उसका नाम है विरोसा। तो ये रेजिस्टेंट है डाउनी मिल्ड्यू और लेट्यूस लीफ मोजेक वायरस से ये रेजिस्टेंट है, लेक्ट्यूका विरोसा, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्ट्यूका के बारे में। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें 4 तरह के जो है 4 प्रिंसिपल टाइप लेक्ट्यूस की ग्रो की जाती है वर्ल्ड में, एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के। तो ये इसके ना डिफरेंट अलग अलग टाइप्स होती हैं लेट्यूस की। ओक लीफ है, कुछ जैसी हल्के से पत्ते में चेंजेस आई तो उसको अलग हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि लिटिल जेम, मेस्चन, ये है बटर हेड। इसमें से सबसे जो पॉपुलर बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं बटर हेड कैटेगरी। और ये आइसबर्ग, एंडाइव, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है नाम एंडाइव, रेड लीफ, रेडिचो, एंगुला, ग्रीन लीफ, वाटर क्रेस, फ्रिसिट, रोमेन। तो ये कुछ डिफरेंट आगे लेट्यूस की टाइप्स होती हैं कि हल्का सा करेक्टर चेंज हुआ, हमने उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जिसका आप नाम बहुत सुनोगे वो होगी बटर हेड, वाटर क्रेस। तो देखते हैं इसमें ये लिखा 4 प्रिंसिपल टाइप्स जो हैं, जिसमें बटर हेड, रोमेन, ये रोमेन, क्रिस्प हेड, लीफ, इस तरह से इसकी 4 वेराइटीज हैं। क्रिस्प हेड जो है वो लीडिंग वेराइटी है अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करते हैं। और एक चीज आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेट्यूस जो है उसके सीड्स में थर्मोडोरमेंसी होती है। थर्मोडोरमेंसी का मतलब कि अगर हम उसको डोरमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, जहाँ पे जाके वो डोरमेंट कंडीशन में चली जाती है, जहाँ पे जाके उसकी जर्मिनेशन स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तो ये किसके सीड्स के साथ हम लोग ऐसा करते हैं, लेट्यूस के बीच में हम लोग थर्मोडोरमेंसी जो है वो होती है, ठीक है। थर्मोडोरमेंसी लेट्यूस के सीड में देखने को मिलती है। देन वापिस जो है अगर हम इसको नॉर्मल, इसको ऑप्टिमल कंडीशंस देते हैं तो दोबारा ये ग्रो करने लग जाएगी। पर टू इंड्यूस डोरमेंसी इन लेट्यूस हम इसको हाई टेम्परेचर पे, थर्मोडोरमेंसी इसके लिए तभी ये फेमस है, क्योंकि अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, जर्मिनेशन नहीं होती। कैसी है, हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। मल्चिंग हम लोग इसकी जब ग्रोइंग करते हैं तो इसके बीच में मल्चिंग जो है वो हम लोग इसमें करते हैं इन लेट्यूस कल्टीवेशन। सीड रेट इसका क्या रहता है, 400 से 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ग्राम इसका हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमने यही डोरमेंसी को ब्रेक करना होता है तो हम इसको फिर से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं 3 से 5 दिन के लिए। तो इसकी जो डोरमेंसी होती है, जिसकी स्थिर होगी, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पीरियड से बाहर निकालने के लिए ये आ जाती है और फिर से अपनी दोबारा जर्मिनेशन साइकिल इसका कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट हमने यहाँ पे टाइप्स भी देख ली कौन कौन सी है। अब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस देखें तो ये है इसकी इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटुलम इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। फ्रूट टाइप है इसका एकीन, ये एकीन यहाँ पे मार्क किया था, इस पे आगे ये आ गया, ये है एकीन। तो फ्रूट टाइप इसका कैपिटुलम है। और इसमें किस तरह का जो है इन्फ्लोरेसेंस इसकी कैपिटुलम है, फ्रूट टाइप इसका कैसे है, एकीन जो है इसकी ये फ्रूट टाइप होती है, जहाँ पे ऊपर ये पेपर्स कंडीशन रहती है। मतलब कि जैसे वो कौन सा होता था, आँख का पौधा होता है ना, जहाँ पे वो बुढ़िया के बाल कहते हैं, उस तरह से नीचे सीड्स लटकता रहते हैं और ऊपर इस तरह से वाइट जो होते हैं वो हेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर पेपर्स कंडीशन और नीचे जो है यहाँ पे सीड, एकीन इस प्रॉपर को हम लोग कहते हैं। वेराइटीज की बात करें तो मोस्ट कॉमन ग्रोन कौन सी है, क्रिस्प हेड लेट्यूस। पंजाब लेट्यूस नंबर 1 जो है वो नॉन हेडिंग टाइप है। नॉन हेडिंग का मतलब होता है जो पर्टिकुलर कोई हैवी जो ऊपर हेड नहीं बनाती, जैसे कि कैबेज में, पत्ता गोभी हम लोग देखते हैं कैसे मोटा सारा वो हेड बना होता है ना, तो वैसा नहीं होता इसमें। वैसे वो फ्लावरिंग जो होते हैं, लीव्स इसके लूज होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये नॉन हेडिंग है। मतलब वो इतना बड़ा प्रॉपर एक हार्ड कॉम्पैक्ट वाला नहीं बना रही, लूज इसके जो है लीव्स वो देखने को मिलते हैं। तो पंजाब लेट्यूस नंबर 1 उस तरह की कल्टीवर है। लीफ टाइप कौन सी है, स्लो बोल्ट और चाइनीज येलो। बटर हेड लेट्यूस कौन सी है,
व्हाइट बोस्टन और बिग बोस्टन, और टिंज्ड ब्राउनिश कलर जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, आइसबर्ग में। टिंज मतलब कि हल्का सा जब कलर चेंज करना हम कहते हैं ये टिंज, ये रेड टिंज है इसमें, इस तरह से। स्टेम टाइप लेट्यूस कौन सी है, केल्ट्यूस। ग्रेट लेक्स, तो ये ग्रेट लेक्स वैरायटी है। ग्रेट लेक्स एकदम ऐसे आप देखो तो कॉम्पैक्ट टाइप आपको देखने को मिल रही है इसमें, तो ये है ग्रेट लेक्स वैरायटी। कंप्लीट ग्रीन कलर, तो इसमें ये कंप्लीट ग्रीन कलर की वैरायटी है। क्रिस्प हेड कल्टीवर है, आप देख लो यहीं से हमें क्लियर हो रहा है कि जैसे पत्ता गोभी होती है उसी तरह से इसकी भी एकदम हेड कॉम्पैक्ट है एकदम, तो यहाँ पे क्रिस्प हेड कल्टीवर है, रेजिस्टेंट है ये टिप बर्न। हमें पता है लेट्यूस में एक ही प्रॉब्लम के साथ हम लोग मेजरली डील करते हैं, वो है टिप बर्न की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी ये रेजिस्टेंट है। बटर हेड का कल्टीवर देखें तो रस्किया वंडर, वॉन वॉर्फिंग और मैरी किंग, ये इसके कुछ बटर हेड के आगे कल्टीवर्स आते हैं। नेक्स्ट आगे आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर टिप बर्न, जब टॉप पोर्शन पे इस तरह से बर्निंग सिम्टम्स हमें जैसे जल गए होते हैं ना, इस तरह से हमें लेट्यूस पे देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टिप बर्न, कि टिप पोर्शन पे सड़ चुके हैं वो लोग, ठीक है, जिसके पत्ते हैं वो सड़ चुके हैं। तो टिप बर्न जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है लेट्यूस की। डिफरेंट रीजंस यहाँ पे लिखे हैं, बट अगर हम लोग सबसे मेन की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम जो है वो माना जाता है कि उस कारण यहाँ पे टिप बर्न की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी भी पढ़ लेते हैं क्या है, ड्यू टू लाइट, मैच्योरिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ड्यूरेशन नहीं इसको सही मिल रही लाइट की, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरॉन की डेफिशिएंसी, या फिर निकल का एक्सेस हो रहा है, हाई एमिनो जो है अमीनो एसिड वो प्रेजेंट है, इंडोल एसिटिक एसिड, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट। तो ये कुछ कंडीशंस ये ओवरऑल में इन्होंने लिख दी कि कौन कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट रजेट स्पॉटिंग जो है वो इसमें डिसऑर्डर होता है, क्योंकि अगर इथाइलिन की इंजरी होती है तो वहाँ पे रजेट स्पॉटिंग हमें देखने को लेट्यूस में मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके जो दो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो है टिप बर्न। नेक्स्ट है हमारी सेलरी क्रॉप, इस तरह से जो सेलेरी बोलो या सेलरी, इस तरह से ये क्रॉप है। तो यहां तक डाउट है तो पूछ लो। लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, साक्षी अब तो क्लास हमारी एंड होने पे आ गई। चलो तो सेलरी की बात करते हैं या सेलेरी की बात करते हैं, तो एपियम ग्रेवियोलेंस एपिएसी फैमिली, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22 इसका क्रोमोसोम नंबर है, और ओरिजिन इसका मेडिटेरियन रीजन ओरिजिन है इसका, ठीक है, मेडिटेरियन रीजन इसका ओरिजिन माना जाता है। बाइनियल क्रॉप है एंड सीड इज प्रोड्यूस इन हिली ओनली, ठीक है। किस तरह से है, शैलो रूटेड है, कोई खास इसके रूट सिस्टम डेप्थ जो है डीप रूटेड तो ये है ही नहीं, तो ये शैलो रूटेड क्रॉप है एंड मॉइस्चर लविंग है। अब इसके भी पत्तों में एक ग्लूकोसाइड प्रेजेंट होता है, जो कौन सा है, एपिन। डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताइए लेट्यूस के पत्तों में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो एपिन प्रेजेंट होता है। हम इसमें क्या खा रहे हैं, जिसके ये पत्ते हैं पिटियोल्स हैं, फ्लैशी पिटियोल्स, ठीक है, वो हम लोग इसका एडिबल पार्ट मानते हैं। अगर हम लोग सैलेड क्रॉप में जितनी भी बात करते हैं, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है सेलेरी क्रॉप, जो कि एपियम ग्रेवियोलेंस एपीएसी फैमिली, ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन इसका ओरिजिन, और 22 इसका क्रोमोसोम नंबर है। तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सैलेड क्रॉप्स में क्रॉप मानी जाती है। सीड्स को हम लोग एज अ कॉन्डिमेंट की तरह यूज करते हैं, कॉन्डिमेंट जब हम लोग फ्लेवर ऐड करना होता है कुछ, उसके लिए यूज किया जाता है, और या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। और अगर बात करें इसके बीज में तो ऑयल कंटेंट प्रेजेंट होता है, नियरली 1.5 से 2 या फिर 2 से 3% कह देते हैं, इसमें वॉलेटाइल ऑयल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारी सेलेरी क्रॉप। ग्रेट फॉर योर स्टमक, पेट के लिए अच्छी है। नेचुरल ये एंटीबैक्टीरियल एक्ट करती है, ठीक है। हमारी डाइजेशन, अल्टीमेटली देख लो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, हमारी डाइजेशन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, ये सब के लिए बहुत बढ़िया है। तो डाइजेशन इंप्रूव करती है। स्ट्रेंथन योर नर्वस सिस्टम और ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन को इंप्रूव करेगी। कैन हेल्प एलिवेट गैस, अगर कईयों को जैसे गैस प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी अच्छी है। और एंड पे लिखा है कि सब भी नहीं खा सकते, मतलब कुछ जो ससेप्टिबल पीपल हैं वो ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो वो पॉइंट लिखा है इसमें। नेक्स्ट इसकी बोटेनिकल वेराइटीज फर्दर देखते हैं कौन कौन सी है। तो जैसे कि पहले है सेरेलेक, एपियम ग्रेवियोलेंस वेराइटी, रेपेशियम, टर्निप रूटेड सेलेरी, तो यही है वो वेराइटी सेलेरेक जो है टर्निप रूटेड, इसकी ये वेराइटी है। ये सेलेरी जो है इसकी टर्निप, जो हम लोग इसका एडिबल पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, दिस स्वोलन पार्ट जो है उसका एडिबल, ये लिखा हुआ एडिबल पार्ट। स्वोलन जो इसकी रूट्स हैं
वही हम लोग ये खाते हैं, इसकी एडिबल पार्ट है, ठीक है। एपियम ग्रेवियोलेंस वेराइटी, सेक्लिनियम जो कि लीफी टाइप है। ब्लांच टाइप क्या है, मुझे आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ब्लांचिंग, सेल्फ ब्लांचिंग, नॉन ब्लांचिंग क्या क्या। तो ब्लांच टाइप कौन सी होगी जो अपने आप को कवर कर लेगी, ब्लांच टाइप जो इसमें, सॉरी ब्लांचिंग, सेल्फ ब्लांचिंग नहीं है, ब्लांचिंग जहाँ पे हमें करना पड़ता है कवर, तो डल्स जो है वो इसकी ब्लांच्ड वेराइटी है। IARI ने कुछ वेराइटी रिकमेंड की है जिसमें स्टैंडर्ड बियरर, राइट ग्लोब जाइंट, अच्छा ये पिक्चर मैंने लगाई थी जिसमें हम लोग ब्लांचिंग देखिए किस तरह से कर रहे हैं। किसी भी पेपर से, किसी भी चीज़ से प्रेफर किया जाता है अगर कोई डार्क कलर का पेपर हो, ताकि हम लोग जो है सन से डायरेक्ट जो एक्सपोजर को रोक सके। तो ये हम लोग इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, सेलेरी की इसमें इसकी ब्लांचिंग करें। मैं ये हटा देती ताकि जब आप पढ़ो आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ये ब्लांचिंग यहाँ पे चल रही है, ब्लांचिंग की गई है। सेल्फ ब्लांचिंग वाली कौन सी वैरायटी है जो खुद ही किसी ना किसी वे में अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, फ्लोरिडा गोल्डन एंड गोल्डन। ग्रीन लीफ जो है वो राइट ग्रोव जाइंट, फोर्ट हुक, एम्परर एंड स्टैंडर्ड बियरर, ये इसकी वैरायटी है ग्रीन लीफी। और एम्परर जो है वो भी किसी की वैरायटी है, सेलेरी की। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं क्रॉप के। हाँ जी, नेक्स्ट मेनली इसकी प्रोपेगेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो सीड से करते हैं, जो कि ये स्लो धीरे 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 जो है इसकी ग्रोइंग रहती है। तो स्लो जर्मिनेटेड क्रॉप है। सीड रेट देखिए तो 1.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है। सीड शेटरिंग की मतलब कि सीड जो होता है वो टूट जाता है और एक्सपोज हो जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पे सीड शेटरिंग की, सीड के शेटर होने की, टूटने की संभावना या कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। टेम्परेचर सेलेरी के लिए कितना है, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। और अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो वहाँ पे बॉल्टिंग हो जाएगी, मतलब कि मेच्योरिटी से पहले ही प्री मेच्योर इनिशिएशन हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, बॉल्टिंग भी करेगा, साथ ही साथ दूसरा बिटरनेस भी सेलेरी क्रॉप में लेके आएगा, उसके पत्तों में बिटरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्रॉप थी सेलेरी। कुछ इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख लेते हैं। तो पहली आती है ब्लैक हर्ट, कैल्शियम डेफिशिएंसी से। क्रैक्ड स्टेम हो जाती है बोरॉन डेफिशिएंसी से। क्लोरोसिस मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी है सेलेरी की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो वो है पेंसिल स्ट्रिप। क्यों होती है, जब जो है फॉस्फोरस कंटेंट वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से पेंसिल स्ट्रिप हमें प्रॉब्लम, जिसका डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है अगर फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। कुछ हमारी अदर जो है लीफी, माइनर लीफी वेजिटेबल जितनी अभी तक हमने पढ़ी, पहले हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल से, विंटर लीफी वेजिटेबल कौन सी है, समर लीफी वेजिटेबल कौन सी है, 2 पढ़ी। विंटर लीफी वेजिटेबल पढ़ी है, फिर उसके बाद हमने पढ़ी सैलेड वेजिटेबल, सैलेड और लीफी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जितनी हमारी बच गई हैं माइनर लीफी वेजिटेबल वो कौन कौन सी है। तो पहली आती है न्यूजीलैंड स्पिनच, जिसका की नाम क्या है, टेट्रागोनिया टेट्रागोनॉइड्स, ओजियोसिस की फैमिली है। 2n = 32 इसका क्रोमोसोम नंबर है और ओरिजिन इसका न्यूजीलैंड है। तो ये पहली जो हमारी पिक्चर है ये उसी की है, न्यूजीलैंड स्पिनच की। तो ये पहली हमारी जो पिक्चर है ये न्यूजीलैंड स्पिनच की है, दिस इज न्यूजीलैंड स्पिनच। कुछ और विंटर लीफी वेजिटेबल्स देख लें तो कौन कौन सी है, पार्सले, बोटेनिकल नेम क्या है, पेट्रोलियम हॉर्टेंस, ठीक है। तो ये है हमारी वो क्रॉप पार्सले। आपको पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा, पता रहेगा कि पार्सले कौन सी है और बाकी क्रॉप्स कौन सी है, ठीक है। पेट्रोलियम हॉर्टेंस हमने पढ़ लिया। वैरायटी इसकी एक हैम्बर्ग है, किसमें रिच है, विटामिन सी में, वो बहुत अच्छी खासी होती है। करम साग ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी एसेफेला जो कि क्रूसीफेरेसी में आती है। इन तीनों की पिक्चर ना मैंने को एक्चुअली पहले में दिखा दी थी, इसलिए यहाँ स्पेस ना होने के कारण मैंने दोबारा रिपीट नहीं की, ठीक है। तो पहले हमने करम साग पढ़ी थी पहले, देन था सोरेल जिसकी पिक्चर आपको दिखाई थी, और तीसरा था चकवाल। तो करम साग का देखें ओलेरेसिया हो गया, सोरेल का देखें तो रूमेक्स वेसिक्यूरिस पॉलीगोनेसी की फैमिली है। कॉमनली हम इसको और क्या कहते हैं, खट्टा पालक के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट जो हमारी है वो है चकवाल, एट्रिपेक्स हॉटिसेंस चिनोपोडिएसीज की फैमिली, और कॉमनली इसको ओरेक या फिर माउंटेन स्पिनच के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की सारी क्रॉप्स जिसमें हमने लीफी और सैलेड वेजिटेबल क्रॉप सारी कर ली हैं, ठीक है।
अब यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी और चीज को लेके भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप लोग। बाकी आज हमारी ये सारी वेजिटेबल जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड ऑल्सो एक अनाउंसमेंट टाइप है कि कल आपकी क्लास जो है वो नहीं रहेगी क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम विद स्टूडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा इशू है जिस कारण कल की क्लास आपकी कैंसल्ड है। हम डायरेक्ट अब मंडे की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अब कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। मैं लिख भी देती हूँ कि सैटरडे क्लास नहीं है। चलिए, नो डाउट, ठीक है। सब बता दीजिए, देन वी कैन एंड विद द सेशन। हाँ जी, नो, चलिए ठीक है। फिर हम लोग अब कल के सेशन में मिलते हैं। एबीएम का क्या बताऊं मैं, वैसे हम लोग इस पे कुछ प्लान कर रहे हैं कि इस पे एक सेशन लेके आते हैं जल्दी। कुछ प्लान कर रहे हैं एबीएम के लिए भी हम। पल्प एक्सट्रैक्शन इज डिफरेंट थिंग, मालफॉर्मेशन एक अलग चीज है। मालफॉर्मेशन मतलब कि जैसे उसके पत्तों का, जैसे हम लोग अक्सर मैंगो में पढ़ते हैं कि मैंगो में मालफॉर्मेशन हो जाते हैं, उसके जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, मालफॉर्म्ड शेप में उसकी जो है चेंजेस आ जाते हैं। पल्प एक्सट्रैक्शन तो अलग चीज हो गया, जब हम लोग उसके फ्रूट की बात कर रहे हैं वहां से हम जब पल्प एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है शुभम, इसका हम लोग सेशन ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। आपका अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है ना उसमें, वो भी आप बता सकते हो, ताकि जब हम उस सेशन के लिए मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपके ओरिएंटेशन से ही कर लेते हैं, है ना, पता लग जाएगा कि व्हाट यू डिमांड, तो आप वो बता सकते हैं। हाँ जी, जल्दी आएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ लो, मतलब बता दो। अगर कुछ आप भी सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको उसमें एबीएम में क्या डाउट है, और अगर इन जनरल भी कोई आपको टॉपिक में भी डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, इसके लिए कवर कर देंगे, प्री पीजी की एग्जाम देना, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट नहीं है तो अभी तक। कल आपका फिर वीकेंड आ रहा है अब, तो जितनी हमने क्रॉप्स की हैं इस हफ्ते की, पुराने हफ्ते की, अच्छी तरह से उसे एनालाइज करिए, पढ़िए। और आपका वीकली टेस्ट वही मैं दोबारा बता देती हूँ कि दोनों मेरी तरफ से चले गए हैं। वीडियो सोल्यूशंस आज जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो सारे टेस्ट को एनालाइज करना, पढ़ना, उसमें क्या गलतियां हुई हैं। और 1 मिनट में देखती हूँ रितेश, तो हाँ, पढ़ना उसको और देखना कि हम अगर वो गलती हो रही है तो एग्जाम में वो सेम गलती हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का बहुत जल्दी, इसके लिए भी एक सरप्राइज जो है वो आ ही रहा है। मैं ही आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का भी स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। एग्जाम आएगा तो उसके साथ एक और सरप्राइज है गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो भी करा देंगे, ठीक है। तो ये हम प्लान चल रहा है कि करंट अफेयर्स का मंथली सेशन एक हम लोग प्लान करते हैं। ये भी डन है। कुछ और इश्यू है तो बताओ। चलिए, तो फिर करें सेशन एंड हम। हाँ ठीक है शुभम, ये पॉइंट आपका कवर कर दूंगी मैं उसमें, और जो भी वीडियो बनाएंगे मैं उनको ये बात जरूर बता दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पंकज, रितेश, शुभम, श्रद्धा चौहान। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, मंडे के सेशन में। तब तक ध्यान रखिए, खूब पढ़ते रहिए और जितने आपके टेस्ट हो रहे हैं सबको एनालाइज करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।